श्री महेश्वरम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए सभी साधक तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज हो जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखें बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास सामान्य चल रहा है, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। उस श्वास को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास। प्रत्येक अंदर जाने वाले श्वास और बाहर आने वाले श्वास को महसूस करें। और श्वास के साथ शांत होते जाएं। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें और नीचे लाते हुए झटके से बाहर निकाल दें। तो भस्त्रिका करना है। हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस को भरना है, नीचे लाते हुए सांस को बाहर निकालना है। जो सांस अंदर जाए, जब सांस अंदर जाए तो हाथ ऊपर, और जब सांस बाहर जाए तो हाथ नीचे। और भस्त्रिका करने से जो ऊर्जा बढ़ रही है, जो ऊर्जा प्रकट हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास, उस ऊर्जा को महसूस करना है जो भस्त्रिका करने से आपके अंदर जागृत होती है। लगातार सहज भाव से भस्त्रिका करते रहें। थकान हो तो कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं और फिर दोबारा शुरू करें। भस्त्रिका के प्रत्येक स्ट्रोक से जो एनर्जी, जो ऊर्जा बढ़ रही है, उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। भस्त्रिका का प्रत्येक स्ट्रोक आपके अंदर लगातार ऊर्जा को बढ़ा देता है, साथ ही आपके लंग्स की क्षमताओं को भी बढ़ा देता है। श्वास संबंधी सभी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, मौसमी इन्फेक्शन, वायरल
इन सब से आपके शरीर की रक्षा हो जाती है। लगातार महसूस करते रहें, एहसास करते रहें। भस्त्रिका का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और एनर्जी, जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा का एहसास करें। उस एनर्जी का एहसास करें, उस ऊर्जा का एहसास करें जो आपके अंदर जागृत हुई है। लगातार उस एनर्जी को महसूस करते जाएं और महसूस करें कि ये एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में एनर्जी बढ़ रही है। इस एनर्जी का प्रभाव पूरे शरीर में बढ़ता हुआ भस्त्रिका का स्ट्रोक बंद कर देंगे। केवल एनर्जी का एहसास करें, जो एनर्जी भस्त्रिका से बड़ी है। पूरी चेतना शक्ति उस एनर्जी को महसूस करने में लगा दें और अपनी संकल्प शक्ति से महसूस करें कि एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। और ध्यान आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में लगातार देखते रहें। लगातार आज्ञा चक्र में देखते रहें और महसूस करते रहें इस ऊर्जा को। आज्ञा चक्र में जो भी प्रकाश, जो भी कला, जो भी एनर्जी आपको महसूस हो रही है, उसको लगातार देखते रहें। लगातार देखते जाना है, शांत होते जाना है। इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ रिलैक्स होते जाना है। पूर्णतः रिलैक्स इस ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ। लगातार ऊर्जा का एहसास। लगातार एनर्जी को महसूस करते जाएं। और गहराइयों में डूबते जाएं। इस ऊर्जा के, इस एनर्जी के जो भी एहसास हो रहे हैं, उनको महसूस करते हुए
अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। प्रत्येक ऊर्जा की तरंग के साथ प्रत्येक ऊर्जा की तरंग के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। लगातार इस गहराई में इस एनर्जी के साथ जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को महसूस करें और इन एहसासों का साक्षी बने। जो भी हो रहा है उसको देखें, एहसास करें। कुछ हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। कोई विचार नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं करनी है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। लेकिन जो हो रहा है केवल उसका एहसास। जैसा है वैसे स्वरूप को स्वीकार करना है। जो भी जैसा भी आपको दिखाई देता है, जो भी जैसा भी अनुभव होता है, जो भी जैसा भी एहसास हो रहा है, उसी को स्वीकार करना है। लगातार गहराई में डूबते जाएं और महसूस करते जाएं जो भी एहसास हो रहे हैं। यहाँ जो भी है उसके विपरीत भी जरूर होगा। पता हो या ना पता हो, आप जानते हो या नहीं जानते हो, पहचानते हैं या नहीं पहचानते। अगर प्रेम है तो घृणा भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, परमात्मा है तो पदार्थ भी हैं, और जन्म है तो मृत्यु भी है। मनुष्य जीना चाहता है, ये सत्य है।
लेकिन उस जीने में मृत्यु को भूल जाता है और कई बार वो जीने में भी मृत्यु को चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप परेशान हो जाते हैं, कोई कष्ट आपके ऊपर आता है, तो आप कहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे तो मृत्यु दे दे, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। तो ऐसी घड़ियां भी आती हैं कि जब मनुष्य परमात्मा से मृत्यु को मांगता है। जब तक बच्चा नहीं जानता कि जीवन मृत्यु क्या है, वह सहजता से जीता चला जाता है। लेकिन जब बच्चा समझने लगता है कि जीवन और मृत्यु क्या है, तो उसकी जीने की चाह बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब शरीर पर बुढ़ापा आता है, शरीर कुछ करने लायक नहीं रहता, शरीर शिथिल होता चला जाता है, अंग थक जाते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो वहां कुछ प्राणी सोच सकते हैं कि मृत्यु ही इससे ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ प्राणियों के लिए वहां भी मृत्यु से डर होता है, वहां भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते। जीवन के प्रति ऊब पैदा हो जाती है, तो मनुष्य मरना चाहता है। लेकिन ये आवाज, ये एहसास सभी को नहीं होते। मृत्यु के डर के लिए तो आपको साधनाओं में उतरना ही पड़ेगा। जीवन की परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, लेकिन मनुष्य मृत्यु को नहीं चाहता। और मनुष्य आवेगों में कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। कई बार मनुष्य आवेगों में आत्महत्या भी कर लेता है। लेकिन वो आत्महत्या मृत्यु के अंतिम क्षणों में पछता भी रहा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मृत्यु का डर अनंत जन्मों से समाया है और हर जन्म में इसकी पुनरावृत्ति होती है। हर जन्म में बार बार जन्म और मृत्यु दोनों ही होते हैं, और जन्म होते हुए भी कष्ट होता है।
शायद मृत्यु से ज्यादा जन्म लेते समय कष्ट होता है। लेकिन बाहर की माया जन्म के कष्ट को भुला देती है और मृत्यु के डर को पैदा कर देती है। हम कहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, निर्वाण हो जाए, निर्वाण को प्राप्त हो जाए, जीवन का आवागमन खत्म हो जाए। ये भी जन्मों की धारणा है। जीवन से हम हर जन्म में थक जाते हैं तो ये धारणा पैदा होने लगती है कि अब बस बहुत हो चुका, अब हम लौट कर नहीं आना चाहते, अब हम थक चुके हैं और हम परम विश्राम चाहते हैं। जन्म की थकान से ऊब जाते हैं तो मृत्यु से मोक्ष की ओर यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का आनंद नहीं लिया। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण वही चाहता है जो जीवन से ऊब चुका है, जो जीवन को जी नहीं पाया, जिसने केवल जीवन में दुखों को एहसास किया और जिन्होंने जीवन को जिया, जीवन के हर पल का आनंद लिया, वह कभी मुक्ति नहीं चाहता। वह हमेशा एक नया जीवन चाहता है। वह बार बार इस जीवन में, इस जन्म में, इस शरीर में आना चाहता है। हर बार इस आनंद को लेना चाहता है, इस परमानंद को लेना चाहता है। जिसने इस शांति का अनुभव कर लिया, जिसने इस आनंद का अनुभव कर लिया, वह बार बार जन्म लेने के लिए उत्सुक होता है। वह कभी नहीं कहता कि हे परमात्मा मुझे मृत्यु दे दो। वह कभी नहीं कहता कि मुझे मुक्ति दे दो, मेरा निर्वाण हो जाए, मेरा आवागमन खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जीवन के हर पल का आनंद लिया है। हर पल के आनंद को, हर पल की खुशियों को महसूस किया है। परमात्मा ने ये बहुमूल्य शरीर दिया केवल आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, लेकिन हमने इसे जीना नहीं सीखा। हमने संसार के मोह में हर जन्म की तरह ही इस जन्म में भी अनेकों बंधन बना लिए और इस संसार को स्वीकार कर लिया।
और इसके शिकार करते ही वही सब जो हर जन्म में होता है इस जन्म में भी होगा, और इसी वजह से चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। लेकिन जीवन का आनंद जीवन से बांध कर रखता है। फ्रॉयड एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मृत्यु पर खोज की, लेकिन मृत्यु की खोज भी, मृत्यु की इच्छा की खोज भी उन्होंने अपने अंतिम चरण में की, जब हम मृत्यु की गोद में जा रहे थे। जब स्वयं मृत्यु की इच्छा से शायद भर गए होंगे, वरना जीवन भर उन्होंने जीवन की खोज की, वासनाओं की खोज की, लेकिन जीवन की अंतिम घड़ियों में मृत्यु की खोज जीवन में इतना कुछ खोजने के बाद भी मृत्यु की खोज उसकी बाकी थी। उसके अंदर जीवन की खोज करने के बाद भी वह संतुष्टि नहीं हुई, इसीलिए मृत्यु को खोजा कि आखिर मृत्यु क्या है। क्योंकि जीवन का आप जो भी खोजते हैं उसका विरोध संभव है। प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन की धारणा अलग अलग है, जीवन का आनंद अलग अलग है, जीवन की खुशियां अलग अलग हैं। आदमी जीने के पागलपन से जी रहा है, और जीने का आधार है काम वासना, एक माताधार। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि मनुष्य में मरने की भी इच्छा है, मनुष्य मरना भी चाहता है। जीवन की दूसरी धारणा मृत्यु और जीवन की इच्छा मृत्यु की इच्छा के बिना भी अधूरी है। आप जीवन की इच्छा करते हैं और जीवन में कष्ट उठाते हैं, तब मृत्यु को मांगते हैं। लेकिन जब मृत्यु की इच्छा करते हैं तो भी मृत्यु नहीं मिलती। जीवन एक निश्चित ढंग से चल रहा है और उस ढंग को स्वीकार करना है। जीवन के प्रत्येक ढंग को, प्रत्येक भाव को, प्रत्येक विचार को स्वीकार करना है।
लेकिन उस स्वीकार में भी साक्षी बनना है। अगर आप साक्षी बन जाएं तो जीवन से परे, मृत्यु से परे निकल जाते हैं। न जीवन का डर है, न मृत्यु का डर। कई संतों ने जन्म के कष्टों पर व्याख्या की। जन्मों के कष्ट से इतना विचलित हो गए कि वो कहते हैं कि अब मैं दोबारा जन्म ही न लूं। ऐसे ही कुछ संतों ने, कुछ सिद्धों ने मृत्यु के ऊपर व्याख्या की, मृत्यु के कष्टों के ऊपर व्याख्या की। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुक्ति हो जाए, मृत्यु ही नहीं हो। लेकिन दोनों से परे एक व्याख्या किसी ने नहीं की। जहां ना जीवन है ना मृत्यु, उससे आगे की व्याख्या, उससे आगे का अनुभव, अच्छे और बुरे से आगे निकल जाना, अंधकार और प्रकाश से आगे निकल जाना, मनुष्य और देवताओं से आगे निकल जाना, हर चीज को पार कर देना। जहां दो नहीं है, जहां मैं और तू खत्म हो जाता है। न मैं बचता है, न तू बचता है, न प्रेम बचता है, न घृणा बचती है, न प्रकाश बचता है, न अंधेरा होता है। जब इन दो से आगे निकल जाते हैं तो शिव और शिव, सुदानंद, सुचेतना, परम शांति, परम आनंद की अनुभूतियां होती हैं। फिर न जीवन की इच्छा है, न मृत्यु की इच्छा है। सब कुछ स्वीकार है। कोई हमें अच्छा कहता है तो भी स्वीकार है, कोई बुरा कहता है तो भी स्वीकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भाव तभी प्रबल होता है जब ध्यान की गहराइयों में इन दो को पार कर लें। जीवन और मृत्यु को जब हम पार कर लेते हैं तो हमें मृत्यु का भी स्वागत करना है और जीवन का भी स्वागत करना है। और जीवन के हर पल का भी आनंद लेना है। यहाँ मृत्यु भी एक आनंद है और जीवन भी एक आनंद है। लेकिन ऐसे विरले ही होते हैं जो जीवन और मृत्यु का आनंद ले पाते हैं। हर पल का आनंद ले पाते हैं।
जीवन का अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, क्योंकि जैसे ही जन्म शुरू हुआ वैसे ही मृत्यु भी होनी शुरू हो गई। अगर जीवन ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, और जहाँ अगर जीवन हुआ, जन्म हुआ, तो मृत्यु भी तैयार हो गई। जो बना उसका मिटना निश्चित है। हर पल वह मृत्यु की ओर जाता है जो पैदा होता है। जो बना है वो मिटेगा ही। जीवन का ही दूसरा नाम मृत्यु, और दोनों एक साथ चलते हैं। एक पल जीवन है तो दूसरे पल मृत्यु। श्वास अंदर गया तो जीवन, और बाहर निकल गया तो मृत्यु। जो श्वास अंदर जाएगा एक नया जीवन लेकर आता है, लेकिन वही श्वास बाहर जाए और अंदर ना आए तो उसी पल मृत्यु। तो जीवन और मृत्यु श्वासों के साथ निरंतर चल रहे हैं, लेकिन हम केवल जीवन को देखते हैं, मृत्यु का एहसास ही नहीं करते। और मृत्यु के डर से रोजाना मरते रहते हैं। मृत्यु के डर से जीवन का सुख को, जीवन की शांति को, जीवन के आनंद को महसूस नहीं कर पाते। तो जीवन और मृत्यु से परे है साक्षी भाव। अच्छे और बुरे से भी परे है साक्षी भाव। अंधकार और प्रकाश से भी परे है साक्षी भाव। पाप और पुण्य से भी आगे है साक्षी भाव। ऐसी अद्भुत अनुभूतियां जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, केवल साक्षी भाव। न जीवन है न मृत्यु, ये तो दोनों ही खेल हैं।
जिसको आप स्वीकार कर लेते हो वही प्रबल हो जाता है। वही भाव आपको कष्ट देने लगता है, वही भाव आपको सुख भी देने लगता है। अब एक को चुना तो दूसरा कष्ट देगा ही देगा। जिसने प्रेम को चुना उसे नफरत, घृणा, कष्ट देगी ही देगी। जिसने मुस्कुराहट को चुना उसे आंसुओं का कष्ट स्वीकार करना ही होगा। इन दोनों का साक्षी बन जाना, इन दोनों से पार हो जाना। सिक्के के दोनों पहलू, और दोनों में एक को चुनते हैं तो कष्ट होता है, और दोनों से पार हो जाते हैं तो आनंद होता है, सुख होता है, शांति होती है। दोनों का साक्षी बनना है, दोनों के पार जाना है। आवागमन से मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। घट सकती है जब आप दोनों से पार हो जाते हैं। मुक्ति कोई मरने के बाद नहीं मिलती, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जीते जी ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, और जीते जी ही दोनों से आगे जाया जा सकता है। क्योंकि जो प्राप्त करना है वो इस शरीर से ही कर सकते हैं। शरीर के बाद कुछ भी संभव नहीं है। तो परमात्मा ने शरीर दिया आनंद के लिए, इस सत्य की खोज के लिए, इस सत्य के लिए कि हम जाने कि जीवन आनंदमय है, और इस आनंद को हम ले सकें। हर पल का आनंद तभी आप ले सकते हैं जब दोनों से पार हो जाएं। जब दोनों से पार हो जाते हैं तो मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। जब केवल शून्य बचता है, सब रूप खत्म हो जाते हैं, सब शरीर खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता और एक शून्यता जहाँ कुछ भी नहीं है। वही मुक्ति है, वही निर्वाण है, वही शांति है, वही आनंद है। तो इस शांति का अनुभव करते रहें, और इस शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे सांस भरें, और जो एहसास हो रहे हैं उनको महसूस करें। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें।
हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।